बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप बखूबी जानते हैं 8 फरवरी को इलेक्शन है। मुख्तलिफ हलकों में इसके लिए कैंपेन जारी है। मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ नारे और दावे कर रही है। हम हर हलके में जाएंगे और वहाँ का जायजा लेंगे कि किसने कितना काम किया और पोजीशन क्या है उस हलके की। इस सिलसिले की पहली कड़ी है NA 242 का PS 114। इसका एक इलाका है मेट्रोविल साइट, 5 ब्लॉकों पे मुश्तमिल है। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ चूंकि मेरी अपनी रिहाइश यहाँ है, तो मेरी पहली तरजीह ये थी कि इस सिलसिले की जो पहला प्रोग्राम करूंगा मैं अपने इलाके से करूंगा। इस इलाके की सूरत हाल क्या है, यहाँ कितने काम हुए हैं, किसने किए हैं, कितने प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए हैं और कितनों पे काम बाकी है। अगर काम हुए हैं तो नहीं हुए तो उसका जिम्मेदार कौन है। मेरे साथ इलाके के एक समाजी रहनुमा है, सियासी कारकुन भी है और आजकल काउंसलर भी है। इनको पूरे इलाके का पता है और तमाम प्रोजेक्ट्स का भी। तो मैं इनसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक सलमान साहब, बहुत सारे इश्यूज है बहैसियत शहरी इस इलाके के। मुझे तो पता है काफ़ी सारे, लेकिन मैं चाहता हूं कि देखने वालों के साथ भी शेयर किए जाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड तबाह बर्बाद है, गलियों की हालत बहुत ख़राब है, पानी तो एक संगीन मसला है। मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ हमारे यहाँ बल्दियाती सिस्टम जो शुरू हुआ था, जो लेटर हमें जो बाद में हम जिसमें जी रहे हैं 2001 का, तो उसके बाद कितना काम हुआ है, मेट्रोविल कितना बदल गया है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पानी का मसला, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी सड़कों के तो आदी है, वो खड्डों में खंडरात में चलते ही है, लेकिन पानी का बहुत संगीन मसला है। इसके जिम्मेदार कौन है, यहाँ लाइनों की मंजूरी हुई है या नहीं। अच्छा, आसपास की कच्ची आबादियों में पानी होता है, मेट्रोविल में नहीं होता, इसकी क्या वजह है। तो मुझे पानी की मौजूदा सूरत हाल बताइएगा तफसील से। बहुत शुक्रिया खैरुल्लाह भाई, आप आए और आपने हमें टाइम दिया। असल में मेट्रोविल में 2001 से पहले भी सेम सिचुएशन थी जो अभी इस टाइम चल रही है। 3 महीने पे पानी पहुंच चुका है। जब 2001 में हमारे जमात इस्लामी के रज़ाक भाई यहाँ से नाजिम मुंतखब हुए, तो उस टाइम भी 3-3.5 महीने का पानी का टर्नओवर था, लोगों घरों पे पानी पहुंचता था। उन्होंने करते यहाँ पे 12 इंच की बाईपास लाइन डाली जो मेट्रोविल को दी गई। उसके बाद हर घर को 3 दिन बाद पानी मिलता रहा। अच्छा जी बिल्कुल, ये 3 दिन बाद मिलता रहा 2001 से लेकर 2008 तक, जब तक उनकी निजामत रही। तो उस वक्त में पानी के मसले भी हल होते रहे हमारे, क्योंकि एक क़यादत ऐसी आई जो ईमानदार क़यादत थी, नौजवान क़यादत थी। उन्होंने माशाल्लाह यहाँ पे बहुत काम किए। तो पानी के हवाले से फिलहाल आप पूछ रहे हैं, तो 2001 से 2008 तक अल्हम्दुलिल्लाह एक 2008 के बाद क्या 2008 के बाद फिर जब निजामत खत्म हुई तो सिस्टम फिर किसी और के हाथों में चला गया और वो पानी बेचते भी रहे, नहीं देते रहे। हालांकि पानी बहुत था मगर नहीं दिया मेट्रोविल। किसने नहीं दिया, मतलब ये आप बहुत सारी सियासी पार्टियां थी जिन्होंने बेचा पानी। अच्छा, हाँ, पानी आवाम को नहीं तो दिया। मेट्रोविल के लोग सो रहे थे, बस अभी भी सो रहे हैं। जब 2015 से लेकर 2020 तक फिर जमात इस्लामी आई, उस टाइम भी पानी 3 से 3.5 महीने पे था। जब वो आए अब्दुल समद भाई 2015 में, पानी हमारा बेहतर होता रहा, 17 से 20 दिन पे घरों में पहुंचता रहा। हालांकि 2001 में मेट्रोविल की आबादी में बहुत फर्क था, लाजिमी बात है फर्क आएगा। 2015 में और 2001 में बहुत गैप है। 2001 में 12 इंच लाइन की आप बात कर रहे हैं और वो आबादी इतनी बड़ी कि डबल नहीं ट्रिपल जी ज्यादा हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर जब समद भाई आए तो 2015 से उन्होंने अपनी कोशिश स्टार्ट की, हर घर को 17 से 20 दिन पे पानी ला के दिया। हालांकि उस टाइम डैम भी खाली था, अब तो डैम भी फुल है। उस टाइम डैम भी खाली था, पानी नहीं था। और न फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रोविल में हर घर पे 17 से 20 दिन पे पानी पहुंचता रहा। जैसे फिर उनकी निजामत खत्म हुई, फिर पानी गायब हो गया। जब जमात इस्लामी आती है पानी आता है, जब जमात इस्लामी चली जाती है पानी गायब हो जाता है। ये तो जब मैं सलमान साहब, अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
हो सकता है कल को मैं किसी और पार्टी के नुमाइंदे के पास जाऊं और उनके कुछ और दावे हैं, तो ये सच तो खैर आवाम के सामने आ जाएगा कि आपने काम किया है या उन्होंने काम नहीं, किया ये है। तो इंशाल्लाह ऐसा है ना कि आप देखिए मैं बहुत सारी चीजें मुझे पता है, लेकिन चूंकि मैं अगर अपने चैनल से ये बात करूंगा तो मुनासिब नहीं लगेगा। दैट्स वाई मैं उन आवाम पे छोड़ता हूँ और उन पे छोड़ता बिल्कुल हूँ, किसी और से बिल्कुल बात करूंगा। यहाँ पे आपको एक एक बंदा इसकी गवाही देगा इंशाल्लाह ताला। जब गवाही दे रहे हैं तो फिर आप हाल ही में जो इलेक्शन हुए हैं, हम 2023 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो फिर आपकी पार्टी को क्यों यूसी चेयरमैनशिप नहीं मिली? चले सिटी मेयर के मामला हम जानते हमें हैं, पूरे बहुत सारे। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वोट मिला, पूरे कराची ने हमें मैंडेट दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मसला कुछ पीटीआई का था, कुछ उनकी हवा चली हुई थी हमदर्दियों की वजह से, ये थोड़ा मामला थे। हालांकि हमारा इतना डिफरेंस नहीं था, 180 वोट थे जो डिफरेंस था, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था, मगर कुछ कम्युनिटी थी उन्होंने उनको वोट दिया। ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अब क्या इस वक्त क्या सिचुएशन है पानी की? इस टाइम भी 3 से 3.5 महीने पे पानी पहुंच चुका है। अच्छा। हर घर पे 3 से 3.5 महीने पे घर पे पानी मिल रहा है। कौन जिम्मेदार है इसके? मतलब अभी अब तो इसके- यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, सिटी मेयर ये एक पेज पे है, एक पेज पर है। और सिंध गवर्नमेंट भी इनकी थी और ब्यूरोक्रेसी में अब भी इनके लोग हैं, तो अब क्या चीज रुकावट है? अब यही समझ में नहीं आया। नहीं तो पहले ये दावे करते थे कि बाइख्तियार लोगों को वोट दो, जी। बाइख्तियार लोग भी अब आगे, अब भी पानी नहीं है। 3-3 महीने 3.5 आप महीने यहाँ के बाद- काउंसलर हैं, आपको बहुत सारी चीजें पता होगी, आप इन लोगों के साथ भी राब्ते में होंगे, जाहिर है टाउन के साथ भी और सिटी के साथ भी और आवाम के साथ भी है, तो क्या क्या वजूहात है इसकी? असल में उनकी एक तो दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है, कि दिलचस्पी आवाम नहीं को है। बिल्कुल नहीं है कि ये आवाम को दिलचस्पी क्यों नहीं दिया है? जाए। क्यों नहीं है? बस उनकी एक मेंटेलिटी बनी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको पता है कि हम तो ऐसे भी जीत जाते हैं? हाँ, उनको यही पता है कि हमें अगर वोट मिले या ना मिले, वोट हम मिले आगे या ना मिले, हम हम आगे जीत ही जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये पानी का मसला था। अब हम आते हैं सड़कें, जी गलियां, जी गटर लाइन, मेट्रोविल के 5 ब्लॉकों और मरकजी शाहरा की क्या पोजीशन है वो देखते हैं। अच्छा नाज़रीन, हम आपको फुटेज भी दिखाएंगे, ये सिर्फ यहाँ टॉक शो नहीं हो रही है, जो एक्चुअल पोजीशन है इस वक्त मेट्रोविल की वो भी आपको दिखाएंगे, सराउंडिंग की। इस टाइम जो मेन रोड है, अगर एक सही बंदा भी वहां से आए वो भी बीमार हो जाएगा। इस टाइम ये पोजीशन, हालांकि वो रोड केएमसी का रोड है, इनको तो मसला नहीं होना चाहिए। चेयरमैन इनका, टाउन चेयरमैन इनका, मेरे ख्याल से हाँ, जो सीएम के स्पेशल असिस्टेंट थे अली अहमद साहब, वो सिटी मेयर को लेकर भी आए थे। बिल्कुल लेके आए। बाइक पे वो बाइक पे घूम भी घुमा रहे रहे थे, वो तो बस भूल गए। दिखावा अच्छा। हाँ, बस उनका सिर्फ यही होता है, दिखावा होता है, फिर भूल जाते हैं। शॉर्ट मेमोरी उनकी बहुत ज्यादा। हालांकि वो चाहते तो मेट्रोविल को बहुत कुछ दे सकते थे, मगर नहीं दिया, क्योंकि मंशूर में ये नहीं है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। तो इस वक्त पानी का तो आपने बता दिया कि वही पुराने है, मतलब कोई चेंजेस नहीं आई इनके आने के बाद। बिल्कुल। और इनके काम करने में कोई रुकावट भी नहीं है, ये अगर कोई चाहे रुकावट तो 3 दिन में, और बल्कि मेट्रोविल को तो 3 महीने में गुली गुलजार बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन आपका ये दावा है कि उनका ऐसे कोई मंशूर, कोई एजेंडा ही नहीं है कि इसका। बिल्कुल नहीं। फिर हम सड़कों और गलियों की भी ये सूरत हाल है। सैलरीज का बुरा हाल है इस टाइम पूरे मेट्रो। हालांकि 1 साल हो गया, 1 रुपए के इन्होंने अच्छा, पानी ओवन होता नहीं है, लेकिन जब पानी आता है तो मेरे ख्याल से लाइनें भी इतनी चौक है कि पूरे मेट्रोल जो है ना पानी होता है, लीकेज जाए भी बहुत होता है, बहुत लीकेज तो है। इस पे मेरे ख्याल से वाटर बोर्ड को, और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा टाउन चेयरमैन जो या सिटी मेयर है, इस तरफ तवज्जो भी दे के जो लीकेज है ये खत्म हो जाए तो बहुत सा पानी बच भी जाएगा। मेट्रोल में स्कूल, कॉलेजेस, कम्युनिटी सेंटर आप लोगों के पास बल्दिया में 3 बार इख्तिदार रहा है, एक में पीटीआई भी आपके साथ थी। 2015 से 19 तक, मेरे ख्याल से 20 तक जो है आप और पीटीआई मिलके कर रहे थे, उससे पहले सिर्फ आपके पास थी। क्या कारनामे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारनामे तो ऐसे हैं कि हवाई बातें नहीं है, ऑन ग्राउंड है। कॉलेजेस हमने दिए इस मेट्रोविल को, एक गर्ल्स कॉलेज, एक बॉयज कॉलेज, एलिमेंट्री कॉलेज लेबर स्क्वायर में 5 एलिमेंट्री कॉलेज हमने बनाए टोटल। ये किस दौर रज़ाक में? भाई के दौर में, रहमतुल्लाह खान साहब के दौर में। अच्छा, जो खान साहब का दौर था, रहमतुल्लाह खान साहब का दौर था, जिसमें अब्दुल रज़ाक साहब। ये मेट्रोविल में बदकिस्मती से आज तक जो काम हुआ है सिर्फ नाज़मी के दौर में हुआ है या चेयरमैन के दौर में हुआ है। कभी एमपीए, कभी एमएनए, कभी कभी नहीं। आपके भी तो एमएनए एमपीए रहे हैं। बिल्कुल रहे।
उनका भी मतलब यही था या कुछ किया नहीं, था कुछ किया तो उन्होंने किया। हाँ, लेकिन वो इख्तिदार में नहीं थे। इक्तदार में नहीं थे, इक्तदार में नहीं थे। अमूमन हम थोड़ी सी करेक्शन में चाहूँगा, MPA MNH के भी फंड्स होते हैं, लेकिन वो उस सूरत में बड़ी आसानी होती है अगर उनकी जमात इख्तिदार में हो। अगर उनकी जमात सूबे या वफाक में इख्तिदार में ना हो तो बड़े हार्डल्स आते हैं। अब चूंकि हमने सलमान साहब से इनके कारनामे क्या थे या फिर कैंपेन चला रहे, मैंने कल परसों इनको देखा था तो उसके बाद मेरा ख्याल आया कि ये वोट चाहते हैं कि वोट उनके दिए जाए जनरल इलेक्शन में, तो इनकी परफॉर्मेंस क्या है, इस हवाले से इनकी बात हो रही थी। तो इनका दावा ये है कि जो कॉलेजेस 5 बने हैं, 3 बने हैं, 2 गर्ल्स, एक एलिमेंट्री है और एक डिग्री कॉलेज है और एक बॉयज है, ये तो है, बात सही है। इसके अलावा स्कूल्स के रिनोवेशन का भी कह रहे हैं कि काम हुआ है, अपग्रेडेशन भी हुआ है, स्कूल भी बने, कम्युनिटी सेंटर कोई, यहाँ काफी सारे पार्क्स हम लोगों ने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पैरा सिटी का मॉडल पार्क मेट्रो में बनाया। इसके साथ हमने खवातीन पार्क बनाया, खवातीन पर्दा पार्क। फिर मेट्रो में हमने 3 से 4 पार्क मेट्रो में बने, बाकी लेबर स्क्वायर में बने। हमारा उस टाइम बहुत बड़ा यूसी था, बड़ा था, बहुत बड़ा यूसी था। न्यू लेबर स्क्वायर आ रही थी, पठान टाउन नहीं आ रही थी, न्यूक्लियस हाउस आ रहा था, मेट्रोविल था। और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम भी सर्विस का निजाम नरम भरम था, सारे सर्विस का निजाम सेट किया। फिर उसके बाद सीसी फ्लोरिंग भी ओवरऑल हुई है, 2001 से 2008 तक सीसी फ्लोरिंग भी हुई है, रोड्स भी बनाए गए हैं। फिर उसके बाद जब 2015 में समद भाई आए तब ये बुरा हाल था सैवरेज का, उन्होंने सैवरेज का निजाम सही किया, पानी की लाइनें डैमेज हो गई थी वो चेंज किए, फिर गलियों की सीसी फ्लोरिंग हुई है। उस वक्त इतना ज्यादा काम तो नहीं हुआ था ना, समझ भाई या तो मेयर आपके नहीं थे या मैं तो वो टाउन भी नहीं था, उस टाइम टाउन भी नहीं था। नहीं, वो उस वक्त तो मेयर खुद भी रोते थे फंडिंग का, उस टाइम बहुत ज्यादा वो भी नहीं करते। पार्क्स की आपने बात की, कुछ कम्युनिटी सेंटर भी था यहाँ, मॉडल पार्क के पास एक था सेंटर की, हमने लेकिन इसे अनाउंसमेंट की थी मगर उस पे ना किसी ने स्टे ले लिया। किसी ने, आप क्यों कहते हैं, आप पार्टी, आप नाम क्यों नहीं लेते? मतलब ऐसी पार्टी होती है ले लेती है स्टे, काम करने देती। हालांकि हमने यहाँ पे 50 बेडों का संग बुनियाद रखा, 50 बेड हॉस्पिटल हेल्थ की तरफ मैं आ रहा हूँ। एक हेल्थ में मेरे ख्याल से कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, बिल्कुल हम नहीं है, बिल्कुल है। हमने 50 बेडों का मेट्रोविल में संग बुनियाद। कहाँ है अस्पताल? ये मेट्रो में ब्लॉक 4 में इधर है। उस पर फिर स्टे ले लिया गया, आज भी वो चल रहा है मगर कोई एक ट्रस्ट चला रही उसको। अच्छा जी, हमारे मेट्रो में हमने ये गवर्नमेंट की जगह गवर्नमेंट का, हाँ, नियामतुल्लाह खान ने ही संग बुनियाद रखा था, बिल्कुल ऐसा ही है। ये अब जो वो बना हुआ है जो ट्रस्ट के नाम से है, तो वो मुकम्मल निजी हॉस्पिटल, लेकिन आप कहते हैं कि वो ट्रस्ट से चला रहे हैं, तो ये केएमसी का था, मतलब केएमसी का था, ये एसटी प्लॉट था। इस पे रज़ाक भाई ने मंजूरी दी थी 50 बेड का। तो नई बात है मेरे लिए, मैं मेट्रोल का बाशिंदा हूँ, बहुत पुराना नहीं हूँ, लेकिन ये चीज मेरे लिए नहीं है कि एक वो बहुत बड़ी जगह पे बड़ा हॉस्पिटल 50 बेडों का हो तो जाहिर है बड़ा, और वो हॉस्पिटल अब फंक्शनल हुआ है, लेकिन निजी हॉस्पिटल था। अब ये सलमान साहब कह रहे हैं कि ट्रस्ट के तहत चल रहा है, यानी अगर ट्रस्ट के तहत चल रहा है और आवाम को रिलीफ मिल रहा है तो फिर भी ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की जगह थी और स्टे लेके वो भी कोर्ट ने दिया था। तो मतलब ये आप लोगों का तो मजमूई तौर पे इतनी अच्छी नहीं थी, मैं अगर कहूँ हेल्थ सेक्टर में, लेकिन शायद चूंकि यूसी था आपके पास, यूसी में वो था नहीं। एनी हाउ, अब आपको वोट क्यों करे जमात आवाम? क्योंकि आप बल्दियात में देख लें कि हमें कराची से कितना वोट पड़ा, हमारे 9 टाउन से। आप हमारे 9 टाउन्स का विजिट कर लें, बाकियों के टाउन का विजिट कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वोट किसको देना है, कौन ईमानदार है, कौन देनदार है। खबरें कवर करता हूँ तो मैं उस दिन देख रहा था वो कोई 4 पार्क्स का इफ्तिताह हो रहा था लियाकताबाद टाउन में, और मैंने वो खबर इन साहब को जो हमारे यूसी के उनको दे दी, उनको बुरा लगे लोगों को बहुत सारा। तो हमारे यूसी में तो पार्क का इफ्तिताह ना करे, फिलहाल एक मॉडल पार्क था वो जो है ना बंजर बन गया, मतलब वहाँ दरख्त सूख गए हैं, तवज्जो नहीं है उस पर, अशद जरूरत है। इसमें ख्याल से आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप काउंसलर है तो आप पुश किया करें। मैं लगा हूँ इंशाल्लाह ताला अनकरीब ये एक अच्छा पार्क बनेगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद। आप कहते हैं कि आपको वोट इसलिए किया जाए, आपके मुकाबले में कौन कौन है
इस पार्टी के मैं कैंडिडेट का नहीं, पार्टी कौन है? मैं उनके पास उनके जाऊंगा, मुझे तो उनसे भी बात करनी होगी। पार्टी बेचारे पीटीआई वाले भी थे, पीटीआई से बेट छीन ले गए, इस पे आपके क्या कमेंट है? हम मजम्मत करते हैं, क्योंकि हर पार्टी का हक है कि वो इलेक्शन लड़े, सबका हक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको खुशी हुई? नहीं, हमें खुशी नहीं हुई है, हमें मुकाबले में मजा आता है, मुकाबले में मजा आता है। और ये इस तरह नहीं है कि ना हम बोलेंगे कि बस एक को साइड पे कर दे, दूसरे को ले आए, सबके साथ म्यारा नबी। क्या बाकी पार्टियों के इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन फेयर थे? जो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मैं हाँ आपका अब सिर्फ जो जमहूरी पार्टी है वो है जमात इस्लामी, जो हर टेन्योर में अपना इलेक्शन करवाती है, तो आप नीचे से लेकर ऊपर तक। आप ये समझते हैं कि बाकी पार्टियों के भी अच्छे नहीं होते, तो पीटीआई से लेने का मतलब ये था कि उनको इलेक्शन से आउट करना है? हो सकता है, हो सकता है ऐसे। सलमान साहब, मैंने तो कोशिश की कि जो मसाइल थे इलाके के वो हाईलाइट करो, स्क्रीन पे हम फुटेज भी सारे दिखाएंगे। आपके जहन में कोई और हो बात हो तो आप कह सकते हैं। बस मैं यही कहूँगा आवाम से कि वोट एक अमानत है, वो इसलिए कि ना आखिरत में आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने किरदार बंदे को वोट दिया, आखिरत में आपसे पूछा जाएगा। अच्छे बंदे को वोट दिया तब भी पूछा जाएगा। तो वोट सोच समझ के एक अच्छी क़यादत को वोट दें। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। ये था पहला एपिसोड जो मेट्रो, क्योंकि मेरा अपना इलाका था इसलिए मैंने इसको कवर करना मुनासिब समझा। हम यहाँ के जो कैंडिडेट है सूबाई असम्बली के तमाम पार्टियों के, हम उनसे भी बात करेंगे और सलमान साहब के कुछ वादे जो इनके दावे हैं वो दुरुस्त है, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं इसमें गलत बयानी नहीं कर सकता और ना वो हम छुपा सकते हैं कि यहाँ पहला मॉडल, कराची का पहला मॉडल पार्क जो बना था वो मेट्रोविल में बना था। और वो क्रेडिट डेफिनेटली हम उस वक्त के जो यूसी चेयरमैन थे अब्दुल रज़ाक, हमें देना पड़ेगा। कॉलेजेस बने हैं मेट्रोविल में, बॉयज़ कॉलेजेस, गर्ल्स कॉलेजेस, स्कूल की अपग्रेडेशन है। अच्छा, माहौल भी उस वक्त काफ़ी बेहतर था, कम्युनिटी एक लोग जो ये लोग स्कूलों में जाके प्रोग्राम करते थे, वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। अब ये आए या कोई और आए, जमात इस्लामी का कैंडिडेट जीते, एएनपी का जीते, पीपल्स पार्टी का जीते, पीटीआई का जीते, जेयूआई का जीते, हमें हम हर उस रहनुमा को या मुंतखब का हम वेलकम करेंगे कैंडिडेट का कि जो इलाके का काम करे। आवाम वोट देती है अपने मसाइल हल करने के लिए, तो ये उनका हक है कि उनको वो काम कर दिया जाए। मेरा सिर्फ अक्सर एक ही सवाल होता है कि यहाँ बल्दियाती इलेक्शन के वक्त कहा जाता था कि आप हमें वोट दें क्योंकि हमारे पास इख्तियार है और हम आपके मसाइल हल कर सकते हैं। अब आवाम ने वोट दिया था या नहीं दिया था, लेकिन वो मुंतखब होके आ गए। उनके पास यूसी की चेयरमैनशिप, टाउन की चेयरमैनशिप, सिटी मेयर उनका है और 15 साल से उनकी सूबे में हुकूमत थी। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी कंप्लीटली इस वक्त निगरान सेटअप है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी मुकम्मल तौर पर उस जमात की है। तो क्या चीज़ उन्हें रोकती है कि वो यहाँ काम नहीं करते? इसका मतलब है मुझे सलमान साहब की इस बात से मजबूरन इत्तेफाक करना पड़ेगा कि उनका मतलब इरादा है, ना एजेंडा है, ना मंशूर है। उन्हें शायद एक सिटी मेयर के लिए एक वोट चाहिए था चेयरमैन की हैसियत से, तो इसलिए चेयरमैन साहब यहाँ से जीत गए। वो हैरत की बात यूँ भी होती है कि काउंसलर उनके नहीं होते, लेकिन चेयरमैन हर जगह जीते हैं। ये एक अलग कहानी है, आप इससे वाकिफ हैं। दूसरी बात यह है कि सीएम मुराद अली शाह साहब जो थे, उनके स्पेशल असिस्टेंट माविन खसूसी, जिनका इख्तियारात और जो एक वजीर के बराबर अहदा है, उनका ताल्लुक मेट्रोविल से था। वो यहाँ रहते थे, इन्हीं सड़कों से वो गुजर के आते हैं, अब भी रिहाइश है। उनको किसने रोका था यहाँ से काम करने के? वो अगर मंगाफिर में जाके रोड बना सकते हैं, वहाँ काम करवा सकते हैं, तो यहाँ तो हमारी तो उनसे दरखास्त है कि ये आवाम आपको ही वोट करेगी अगर आप इनके मसाइल हल करें। अब शायद कुछ काम शुरू करेंगी क्योंकि जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, तो शायद गटर के ढक्कन भी लग जाए, कुछ लेपापोती हो जाए, कोई सीसी फ्लोरिंग भी कर दे, रोड भी बन जाए। लेकिन इस वक्त अगर जनरल इलेक्शन से पहले इस एक महीने में काम हो रहा है तो आवाम सब समझते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ इसी हल्के में किसी कैंडिडेट से, जो कैंडिडेट है, दावेदार है, हम उनसे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।